आस्था पसंद है तो आनंद से शारदा की बात कर लेंगे। क्या कहते हो आनंद, कोई आपत्ति है? अब नहीं पिताजी, जो आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर मैं कोकिला और उसकी बेटियों को घर बुला लेता हूँ, आगे की बात वहीं करेंगे, ठीक है? उधर कोकिला आस्था और शारदा को प्रणव और आनंद की तस्वीरें दिखाकर उनकी राय पूछती है। बड़े बेटे का नाम प्रणव है और छोटे का आनंद। दोनों ही अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं। माँ, जो भी तुम तय करोगी मुझे मंजूर है। आनंद ठीक ठाक दिखता है, आस्था के साथ अच्छा लगेगा, और अगर माँ को प्रणव पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आस्था की शादी आनंद से नहीं प्रणव से होगी। लेकिन क्यों? मैं बड़ी हूँ तो प्रणव से मेरी शादी होनी चाहिए। पीताम्बर जी ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जैसे ही प्रणव ने तस्वीर देखी उसे आस्था पसंद आ गई और उन्होंने तुझे आनंद के लिए चुना है। ये क्या बात हुई? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े बेटे से होनी चाहिए। माँ, क्यों ना तुम प्रणव से दीदी की शादी की बात करो, मुझे आनंद से कोई परेशानी नहीं। प्रणव ने आस्था को पसंद कर लिया है, जबरदस्ती कुछ करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बचपन से आस्था ही सब कुछ ले जाती है, अब मेरी पसंद का लड़का भी उसे पसंद कर बैठा। वो मेरी बहन नहीं, मेरी बदकिस्मती है। इस तरह आस्था और प्रणव और शारदा और आनंद की शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मन ही मन शारदा ठान लेती है कि आस्था को वो चैन से जीने नहीं देगी। मुरली को जब पता चला कि आस्था की शादी प्रणव से तय हुई है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो सीधा कोकिला के घर पहुंचा और तोड़फोड़ करने लगा। ये क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रही हूँ रुको। मैं सालों से कह रहा हूँ कि मैं आस्था से शादी करना चाहता हूँ और तुमने बिना मुझसे पूछे किसी और से उसकी शादी कैसे तय कर दी हैं? आस्था तुमसे डरती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने ये बात तुम्हें कई बार कही है। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी से शादी करूंगा और अगर वो मुझसे शादी नहीं करती है तो मैं किसी और से उसकी शादी होने भी नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगी। अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मैं भी देखता हूँ कि उसकी शादी होती कैसे है। अब तो तुम शांति से नहीं जाओगे। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। कोकिला घर के अंदर से एक धारदार छुरी लेकर भागती हुई बाहर आती है। मुरली उसे देखकर डर जाता है। कोकिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं।